हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान वे में, इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और पर एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छा लगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और प्रश्न एक में 3 भाग है, 1 2 3, मैं तीनों इस वीडियो में ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। और पर्सनली 7.1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का। देखिए मैंने, ये देखिए ग्राफ पेपर में कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। ये देखिए मैंने ग्राफ पेपर में कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए ये जो, ये आपका जो आपका तिरछा अक्ष है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष। ठीक है, ये देखिए। और ये होता है एक्स माइनस वाला, और ये होता है एक्स प्लस वाला अक्ष। ठीक है। और ये जो आपका स्तंभ है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई माइनस वाला होता है, और ये वाई आपका क्या होता है, प्लस वाला होता है। या देखिए वाई प्लस वाला मैं दे देता हूँ। ठीक है, देखिए वाई, देखिए वाई प्लस वाला। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हम लोग दो बिंदु का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग दो बिंदु यहाँ लेते हैं। देखिए क्या, मान लीजिए यहाँ मैं दो बिंदु आपका लेता हूँ। ठीक है, एक बिंदु मैं आपका लेता हूँ इधर, और एक बिंदु में लेता हूँ आपका इधर। ठीक है, और इस बिंदु को हम मिला रहे। ठीक है, या देखिए इस बिंदु को मिलाइएगा तो आप ऐसे जगह का मिलेगा, इस बिंदु को मिलाइएगा सीधी तरह तो आपका इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, इसको मिलाइएगा तो इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, और इसको मिलेगा तो इस प्रकार मिलेगा। तो देखिए दो बिंदु मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस दो बिंदु के स्थिति का निर्धारण करना होता है। तो इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए क्या करना होता है आपको, निर्देशांक बिंदु के युग्म का पता लगाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए निर्देशांक बिंदु का युग्म क्या होता है, युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म को हम लोग कहते हैं, देखिए युग्म को हम लोग निर्देशांक बिंदु को क्या कहते हैं, कहते हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है एक्स का होता है, दूसरा होता है वाई का होता है। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु जो है, इसका पहला क्या है, देखिए एक्स, तो ये लिख दीजिएगा -3, एक्स का मान -3 है। ठीक है, वाई का क्या है, 1 है, 1। ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु है, तो एक्स और वाई दोनों के लिए आपका 0 0 होता है। ठीक है, और ये देखिए इसका ये बिंदु होता है आपका, क्या हो जाएगा, -2 एक्स का, और ये हो जाएगा आपका 3 का सीधा, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो बिंदु हुआ। अब क्या होता है इस चैप्टर में क्या निकालने बोला है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालने बोला है। ठीक है, तो बीच की दूरियां मतलब आपको निकालने बोला है, देखिए बीच की दूरी मतलब आपको इस इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालने बोला है। देखिए, देखिए ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपका एक तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फॉर्मूला से यह सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, और ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश आपका कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, मूल बिंदु बीच की दूरी निकालने का। ठीक है, तो पहला आपका होता है √x1 -x स्क्वायर, दो का स्क्वायर, फिर प्लस वाई इस दो, या y1 -y1 का स्क्वायर, ये होता पहला। ठीक है, इससे और एक तो फॉर्मूला होता है, इससे भी आप बना सकते हो, क्या होता है x2 -x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला से आप बनाइएगा, आपका ये कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा, आपका ये चैप्टर आराम से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए हल लिखता हूँ पहले, तो लिख देता हूँ। ठीक है, तो हल लिखता हूँ, देखिए लिख देता हूँ हल। ठीक है, तो लिखिएगा भाग पहला, क्या आपका 2 3
और 4 और 1। ठीक है, तो लिखिएगा माना कि बिंदु P 2 3 और Q 4 1 है। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिएगा यहाँ x1 बराबर 2 होगा और y1 बराबर आपका 3 होगा। ठीक है, पहला x का मान होता है, दूसरा y का। और x2 बराबर आपका होगा 4 और y2 बराबर आपका होगा 1। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए बिंदुओं बिंदुओं पी क्यू के बीच की दूरी फॉर्मूला लगाइए। होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए। चलिए अब मान बैठा होगा मैं, तो चलिए मान बैठाता हूँ। देखिए मान क्या x1 का मान है आपका 2, माइनस है माइनस, फिर x2 का कितना 4 4 पर स्क्वायर स्क्वायर बैठाइए। y2 का कितना 3 है, या y2 का आपका देखिए y1 होगा। ठीक है, y1 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, y1 का कितना है आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए। y2 का कितना है 1 है, 1 लिख दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा। देखिए 2 से 4 घटा, एक 4 से 2 घटा, सॉरी 4 से 2 घटा 2 पड़ा है, 4 माइनस है माइनस, स्क्वायर दीजिए, प्लस 3 से 1 घटा 2, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। ठीक है, -2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो आपका आ जाएगा रूट 4 4 8। ठीक है, अब 8 को आप तोड़िए। देखिए ये मैं वर्किंग आपका कर देता हूँ, 8 को तोड़िए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, होगा 3 तो 2 आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो आपका 2 2 मिलके एक 2 रूट से बाहर और एक तो 2 रूट का अंदर लिख दीजिए, तो आपका यही एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए आंसर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर भाग 2, प्रश्न 1 का भाग 2। ठीक है, देखिए भाग 2 मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए -7 या -5 7 -1 3 -5 7 -5 7 -1 3। ठीक है, हो गया, तो लिख दीजिए माना कि बिंदु P -5 7 और Q -1 3 है। ठीक है, यहाँ x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए बिंदुओं पी क्यू के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए बराबर देता हूँ। देखिए रूट डालते, x1 का मान देखिए कितना भाई आपका -5। ठीक है, लगा दीजिए -5, फिर माइनस से माइनस लगा दीजिए। x2 का मान है -1, लगा दीजिए -1। ठीक है, आर ब्रैकेट बंद कीजिए, स्क्वायर, फिर प्लस दीजिए। y1 का मान है 7, माइनस से माइनस दीजिए, और y2 का मान है 3,
के दे दीजिए, ठीक है। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए। देखिए माइनस 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 प्लस, ठीक है, प्लस और 5, 5 से एक घटा 4, बड़ा क्या है, माइनस है, 5 का माइनस माइनस, स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। फिर प्लस 7 से 3 घटा 4 का स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, माइनस का भी स्क्वायर किया मैंने मैंने प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, ठीक है। अब 16 16 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। 32, 16 16 32। अब चलिए 32 को मैं तोड़ता हूँ, देखिए ये मेरा, अब आपको दिखा देता हूँ 32 का, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। तो आपका 5 to 2 आया, लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब चलिए दो 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 मिलकर बाहर, ये 2 मिलके 2 बाहर गुना, ये 2 मिलके 2 बाहर, फिर एक तो रूट का अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और √2, ठीक है, 4√2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आंसर कर दीजिए, ठीक है। अब एक तो आए तो 3 नंबर, ठीक है, चलिए 3 नंबर मैं बनाता हूँ। देखिए 3 नंबर, भाग 3, ठीक है, मैं बनाता हूँ भाग 3। देखिए भाग 3, ठीक है। तो देखिए भाग 3 में दिखा देता हूँ आपको। देखिए AB माइनस A माइनस B, ठीक है, चलिए देखिए AB AB -A और -B, ठीक है। तो -A -B, ठीक है। तो अब हम लोग मानेंगे, लिखिए, माना कि माना कि बिंदु 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 माना कि बिंदु P AB और की एक Q -A -B है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा, A, ठीक है। और y1 बराबर क्या हो जाएगा आपका B, ठीक है। x2 बराबर आपका हो जाएगा -A और y1 बराबर आपका क्या हो जाएगा -B, ठीक है। लिख दीजिए, लिखिएगा, इसीलिए बिंदुओं बिंदुओं P Q के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। देखिए बीच की दूरी लिखिएगा x1 -x2 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर प्लस लिखिएगा y1 -y2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको मान को डालिए।
अब क्या कीजिएगा, मान डालिए। देखिए x1 का मान क्या है आपका a, ठीक है, माइनस x2 का मान कितना आपका b स्क्वायर, ठीक है, प्लस डालिए। फिर देखिए y1 का मान कितना है, x2 का मान b नहीं है, x2 का मान है आपका माइनस है, ठीक है, माइनस है, ये माइनस, एक फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, ठीक है, एक तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, ए का माइनस, फिर फॉर्मूला का माइनस, यार ये फॉर्मूला माइनस है, माइनस है स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका y1 का मान है b, ठीक है, फिर माइनस माइनस दीजिए फॉर्मूला का। फिर देखिए y2 का मान कितना है, 2 है, ठीक है, y2, y2 का मान है आपका माइनस b, इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए ए है, लिख दीजिए ए। देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये एक तो ए है, ऊपर स्क्वायर फिर प्लस। फिर देखिए बी है, बी दीजिए, माइनस माइनस मिलके प्लस, बी है पर स्क्वायर दीजिए, ठीक है। देखिए ए मिलके 2a, 2a का स्क्वायर, फिर प्लस बी भी मिलकर 2b, और इनका इस पर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, ए का स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर, रूट डालिए, प्लस दीजिए, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर किए 4, बी का स्क्वायर किए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से हमारा 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लिए, 4 बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बच गया आपका। तो देखिए आपका 4 को तोड़िएगा, 2 गुना 2 होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रख दीजिए इसे, ठीक है, दोनों तरफ से दो दो मिलके एक रूट से बाहर आ गया, एक रूट से बाहर आ गया, तो आपका बच गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।